नमस्कार। स्व की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अपने स्व की पहचान, अपनी पहचान की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रत्यभिज्ञा हृदयम। प्रत्यभिज्ञा हृदयम यह नाम है उस ग्रंथ का जो आचार्य क्षेमराज द्वारा रचित है। आचार्य क्षेमराज आचार्य अभिनव गुप्त के प्रधान शिष्यों में से एक थे। वे अत्यंत प्रबुद्ध थे और समावेश की अंतःस्थिति के प्राप्त आचार्य थे। इसलिए उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ हमें भी उसी स्थिति तक ले जाता है, उसी समावेश को, शिव समावेश को प्राप्त कराता है। प्रत्यभिज्ञा हृदयम, ये प्रत्यभिज्ञा हृदयम है क्या? शब्द का क्या अर्थ है? यह है प्रत्यभिज्ञा का हृदय। प्रत्यभिज्ञा क्या है? प्रतिपम आत्माभिमुख्येन ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, यानी प्रत्यभिज्ञा का शाब्दिक अर्थ है पहचान, अपनी पहचान, अपने स्व की पहचान, अपने आत्म स्वरूप की पहचान। और हृदय क्या है? हृदय है सार, वह सार जो हमें अपने आत्म स्वरूप को बताता है, वह परम रहस्य जो आत्म तत्व को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह सार गर्भित बात जो एक गुरु शिष्य परंपरा से एक पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। ये वह शिव के साथ एक होने का रहस्य है। इसीलिए इसका नाम है प्रत्यभिज्ञा हृदयम। एक दूसरा भी अर्थ है। प्रत्यभिज्ञा एक शास्त्र को कहा जाता है, और ये शास्त्र क्या है? आचार्य उत्पल देव से, या आप कहें आचार्य सोमानंद से आरंभ करके उनकी शिव दृष्टि से होते हुए आचार्य उत्पल देव ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका की रचना की। फिर उस पर 2 टीकाएं लिखी, वृत्ति और विवृत्ति। और उस पर आचार्य अभिनव गुप्त ने फिर 2 टीकाएं लिखी, विमर्शिनी, विवृत विमर्शिनी। अब देखिए पूरा वांग्मय हो गया ना। ये पूरे वांग्मय को प्रत्यभिज्ञा कहा गया, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कहा गया। तो ये जो प्रत्यभिज्ञा शास्त्र है, उसका जो हृदय है, यानी उसका जो सार है, संपूर्ण प्रत्यभिज्ञा शास्त्र हम सब जो उतना मेहनत नहीं करते हैं, उतना न्याय और व्याकरण नहीं लगाए हैं, लेकिन तब भी ऐसे भक्त हैं, ऐसे जिज्ञासु हैं जो उस शिव के साथ, अपनी आत्मा के साथ एक होने को तत्पर हैं। ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए कृपा स्वरूप, कृपा प्रसाद स्वरूप आचार्य क्षेमराज ने यह ग्रंथ की रचना की है। वो हमें वह सार बता रहे हैं, वो हमें संपूर्ण प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का सार गर्भित रहस्य दे रहे हैं, निचोड़ दे रहे हैं, जिससे कि हम शिव के समावेश में समाहित हो जाएं। यही है प्रत्यभिज्ञा हृदयम। अब हम प्रत्यभिज्ञा हृदयम का जो हृदय है, उसका मंगलाचरण, उसका रसास्वादन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस ज्ञान को पिएं, उस आनंद का रसपान करें जो कश्मीर में गाया जाता है। ये कहा नहीं जाता, ये गाया जाता है। तो इस गान को अपने अंतर में उतरने दें। प्रत्यभिज्ञा हृदयम का मंगलाचरण। मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः।
अथ प्रत्यभिज्ञा हृदयम् अथ प्रत्यभिज्ञा हृदयम् अथ प्रत्यभिज्ञा हृदयम् नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासिने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने नमः शिवाय। मैं उस शिव को नमन करता हूं। काश्मीर शैव दर्शन में नमन का अर्थ होता है मैं उस शिव से एक रूप हो रहा हूं, मैं उस शिव से तद्रूप हो रहा हूं। नमः शिवाय। सततम पंचकृत्य विधायिने। एक शिव कैसे हैं? क्या उनका कोई स्वरूप है? कहा नहीं। सततम पंचकृत्य विधायिने, जो सतत नित्य पंचकृत्य को करते ही रहते हैं। ये पंचकृत्य क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार या लय, निग्रह यानी छिपाना, और अनुग्रह यानी कृपा करना। संपूर्ण संसार की सृष्टि हो रही है, उसकी स्थिति हो रही है, फिर अपने ही में वो लय हो जा रही है, और वो वास्तव में शिव रूप है, लेकिन जीव रूप होकर संकुचित होकर स्वयं को ही प्रकट करने का नाटक करते हैं। तो वह उनकी निग्रह शक्ति के द्वारा होता है, और अंत में अपने ही स्वस्वरूप को प्रकाशित करते हैं, तो उसी को अनुग्रह शक्ति कहते हैं। तो सततम पंचकृत्य विधायिने। फिर आगे कहा ये शिव कैसे हैं? वो कहा चिदानंद घन
वो चिद आनंद घन स्वरूप है। चिदानंद घन क्या होता है? चिद यानी प्रकाश रूप, चैतन्य रूप, वह है चित। और आनंद यानी उस चैतन्य का रसास्वादन करना, उस चैतन्य का आस्वादन लेना, वो है आनंद। तो चैतन्य प्रकाश रूप और उसका रसास्वादन लेते हुए आनंद रूप, ये दोनों ही शिव के वास्तविक स्वरूप हैं। यानी यह सामरस्य है किसका? चित्त का और आनंद का। यह सामरस्य है किसका? प्रकाश का और विमर्श का। यह सामरस्य है शिव का और शक्ति का। ये दो नहीं है, एक है। ये अविनाभाव है। अविनाभाव यानी जो कभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ऐसी जो परम सत्ता है, ऐसे जो परम सत्य है, वह चिदानंद घन, लेकिन वो कोई और नहीं है, स्वात्म, मैं ही वो हूं। ये स्वरूप आत्मा जो है यही वो है, ये शरीर रूपी नहीं, स्वरूप आत्मा। ये जो स्वरूपगत आत्मा है वह मैं हूं, वही परम अर्थ है। परमार्थावभासी ने इस प्रकार से ये परम अर्थ प्रकाशित होता है, भासित होता है। परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है वह सामरस्य, चिद और आनंद का सामरस्य, ज्ञान और क्रिया का सामरस्य, सतत प्रकाशित होना और खुद जानना कि मैं प्रकाशित हो रहा हूं। इस प्रकार का जो पूर्ण बोध है, पूर्णोहम जिसे कहते हैं, इस प्रकार का सामरस्य है ये। प्रत्यविजया हृदयम। आचार्य क्षेमराज ने इस छोटे से ग्रंथ में, छोटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ मात्र 20 सूत्र हैं। जी हाँ, केवल 20 सूत्र में वो संपूर्ण प्रत्यविजया शास्त्र के सार को बता दे रहे हैं। पहला सूत्र है चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु। चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु। चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु। स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम् उन्मीलयति। स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम् उन्मीलयति। कितना मधुर है ना। और इसका अंतिम सूत्र है जो इस पूर्ण अनुभव को शब्दों दे रहा है, शब्दों में बता रहा है। वह इस प्रकार है। तदा प्रकाशानंद सार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेश सदा सर्वसर्ग संहारकारी निज संविद्देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवतीति शिवम्। तदा प्रकाशानंद सार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात् सदा सर्वसर्ग संहारकारी निज संविद्देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति इति शिवम्। इति शिवम्। इति शिवम्।
इन 20 सूत्रों में बहुत संक्षेप में और बहुत पूर्ण गांभीर्य के साथ वे हमें बताते हैं कि परम तत्व क्या है, परम तत्व का स्वरूप क्या है, और ये संपूर्ण जगत उस परम तत्व से ही कैसे व्याप्त है, वह परम तत्व ही कैसे इस जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है, या ऐसा कहें ये जो द्वैत दिख रहा है वो अद्वैत का ही आत्म प्रकाश है। तो ये जगत क्या है, जगत किस चीज से बना है, उसका मूल कारण क्या है, और हम स्वयं शिव कैसे हैं, मन का स्वरूप क्या है, और इस शिव समावेश को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वे हमें उपायों के द्वारा समझाते हैं। शांभव उपाय से समझाते हैं, शाक्त उपाय बताकर समझाते हैं, आणव उपाय बताकर समझाते हैं, और अनुपाय में अवस्थित करा देते हैं। और वास्तव में मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, ये सारी बातें केवल 20 सूत्रों में आचार्य क्षेमराज हमें दे रहे हैं, वह ज्ञान दे रहे हैं, वे अमृत पिला रहे हैं, जीवन मुक्ति का अमृत पिला रहे हैं, स्वात्म ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। हमारी आत्मा यानी हमारा हृदय, उसकी पहचान इन 20 सूत्रों के माध्यम से आचार्य क्षेमराज हमें करा रहे हैं। काश्मीर शैव दर्शन को अध्ययन करने की जो प्रेरणा है वह मुझे इसी ग्रंथ से प्राप्त हुई, प्रत्यभिज्ञा हृदयम। एक बार यह हुआ 1999 में, एक जगह पर प्रत्यभिज्ञा हृदयम पे एक शिविर हुई जिसमें हमें आमंत्रित किया गया एक प्रतिभागी के रूप से। तो हम उस प्रतिभागिता में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे, एक कौतूहल के साथ, एक विस्मय के साथ। ये प्रत्यभिज्ञा हृदयम है, ये क्या है, ये 11वीं सदी का ग्रंथ है। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु को अंतर में धारण करते हुए, उनकी कृपा को अंतर में धारण करते हुए हमने अध्ययन आरंभ किया। और बड़े आश्चर्य की बात, ये जो सूत्र हैं ये मेरे साथ जैसे बात करने लगे। जब मैं चलता था तो सुनाई देते थे, जब मैं रात को सोता था तो नींद में आते थे। प्रकृति में रहने पर विशेषकर वो जैसे प्रकृति पत्तों में वो सुनाई देते थे। मध्य विकासाच्चिदानंद लाभ, मध्य विकासाच्चिदानंद लाभ। फिर मध्य का अर्थ क्या है, वह चैतन्य क्या है, ये शब्द आते और उसकी अनुभूतियां भीतर से उठने लगती। अपने आप शास्त्र अध्ययन करने से, इस ग्रंथ का अध्ययन करने से वो अपने स्वरूप को स्वयं उजागर करने लगा। और मैं भी बड़े प्रेम से उसका आस्वादन कर रहा था, क्योंकि पहले कभी भी ऐसी अनुभूति मुझे हुई नहीं थी। और ये 20 सूत्र मेरे लिए जीवंत बन गए। मैंने उनको याद कर लिया और प्रतिदिन इन 20 सूत्रों को दोहराता था, गाता था, खूब आनंद से इसका रसपान करता था। और मैंने पाया कि जितना अधिक मैंने इन सूत्रों को दिया, उससे कई ज्यादा अधिक ये सूत्र मुझे अनुभव प्रदान करते थे। तो इसीलिए आपको अगर इच्छा है इसको अनुभव करने की, तो मेरी अपनी अनुभूति जो है वो यह है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से इसमें निमग्न हो जाएं, इसके गान में निमग्न हो जाएं। अर्थ का पता चले या ना चले, केवल इसके गान में निमग्न हो जाएं। चिति स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, अपने राग में, अपनी मस्ती में इसको गाएं। तब क्या होगा, शास्त्र आपको स्वयं ही भीतर से प्रकाशित होगा, वह ज्ञान आपके भीतर से आएगा। क्योंकि ये ज्ञान अभी का नहीं है, ये अनादि काल से ज्ञान चला आ रहा है। ये भगवान शिव का ज्ञान है, और वो भगवान शिव का ज्ञान की धारा बनकर आचार्य क्षेमराज के द्वारा हम तक पहुंच रहा है।
अब वो जो लौ है, वो जो बीज है, उस लौ को प्रदीप्त करना और तेज युक्त करना, उसका ईंधन हमें बनना होगा। हमारे प्रयासों से उस आनंद को हम ले सकते हैं, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मेरी अनुभूति है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र से, इस प्रत्यभिज्ञा हृदयम ग्रंथ से मेरी काश्मीर शैव दर्शन करने की यात्रा जो है वह आरंभ हो गई, और तभी से आज तक वह अविरल रूप से चल रही है। और मैं यहाँ काशी में इस ज्ञान की धारा को संजोए हुए अध्ययन और अध्यापन में रत रह रहा हूँ। प्रत्यभिज्ञा हृदयम अध्ययन एवं साधना शिविर। अध्ययन इसलिए क्योंकि हम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और साधना भी करेंगे। तो उन्होंने जो तरीके बताए हैं आचार्य क्षेमराज ने, उसका बड़े ध्यान से अभ्यास करेंगे। इसीलिए प्रत्यभिज्ञा हृदयम अध्ययन एवं साधना शिविर। और इस शिविर का क्या प्रारूप रहेगा वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सुबह 5:30 बजे हम सभी एक साथ माँ नर्मदा जी के किनारे एक साथ ध्यान करेंगे। वो अत्यंत मनोरम स्थान है। माँ नर्मदा एकदम छू के बहती है उस आश्रम को। निकोरा आश्रम, श्री आनंदी माँ का आश्रम, बड़ी दिव्य भूमि है। और वहां बड़े मोर और कई पक्षियों के कलरव के साथ, उस नाद के साथ हम प्रातः में ध्यान करेंगे। तो यह आपका पहला सत्र रहेगा। उसके बाद कुछ अभ्यास योग का भी कर सकते हैं, फिर नाश्ता होगा, और ठीक 8:15 बजे आप ऑडिटोरियम में, हॉल में आ जाएंगे, और 8:30 बजे हम सत्र का आरंभ करेंगे। तो ये प्रथम सत्र होगा। प्रत्येक सत्र लगभग 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। और उस अध्ययन सत्र में हम आचार्य रमाकांत आंगिरस गुरुजी से भी सुनेंगे, और हम भी रहेंगे। शास्त्र का अध्ययन होगा, उसका अभ्यास होगा, और फिर मनन चिंतन होगा। यही क्रम रहेगा। और पूरे दिन में कुल 3 अध्ययन सत्र रहेंगे। आपके लिए चर्चा करने के लिए, आपस में चर्चा के लिए विशेष सत्र रखा जाएगा, जिसमें आप अच्छे से चर्चा कर सकते हैं, जो सीख रहे हैं उस पर मंथन कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्नोत्तरी के लिए भी एक विशेष अलग से समय दिया जाएगा। और हम साथ में मिलकर इस यात्रा में, इस खोज में, स्व की खोज में एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर आप इसमें भाग ले रहे हैं, इस साधना शिविर में भाग ले रहे हैं, तो स्वयं को अभी से तैयार कर लें। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना है। तो आप अभी से अपने स्थान पर, जहाँ पर भी अभी आप हैं, अभी से ध्यान करना आरंभ कर दें। सुबह 5 बजे से ध्यान करना आरंभ कर दें। कम से कम आधा घंटा बैठने का अभी से अभ्यास करें। तो जो समय है सत्र तक आने का, साधना शिविर तक आने का जो समय है, उसमें आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा। और फिर 7 दिन आप बड़े प्रेम से और दिव्य आनंद को ले पाएंगे। तो एक बार फिर से इस प्रत्यभिज्ञा हृदयम साधना शिविर में आप सभी का बहुत प्रेम से, सम्मान से, हृदय से स्वागत। और देखिए, दिनों को भी समझिए। दीपावली के कुछ दिन बाद हम आरंभ कर रहे हैं, प्रकाश के पर्व के कुछ दिन बाद आरंभ कर रहे हैं, और प्रकाश का जो महापर्व है देव दीपावली, उससे एक दिन पूर्व हम समाप्ति कर रहे हैं। प्रकाश से प्रकाश की यात्रा है ना, तो इस प्रकाश से प्रकाश की यात्रा के मध्य में हम भी स्वयं को प्रकाशित रूप से अनुभव करें, हम भी अपने स्व के प्रकाश की अनुभूति करें। यही उद्देश्य है। प्रकाश से प्रकाश का मिलन, प्रकाश से प्रकाश का सामरस्य, प्रकाश का प्रकाश में मिल जाना। आप सभी का इस प्रकाश के उत्सव में स्वागत है।
आप सभी का इस प्रकाश की साधना में, स्वात्मा की साधना में स्वागत है। आप सभी का इस चैतन्य की साधना में स्वागत है।